नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जैसे वंदे मेट्रो, रीजनल ट्रेन का, हाइड्रोजन ट्रेन, इन सब कवच को 5G पे लेके जाना। इसके इलेक्शन तक हमारे जो दर्शक इस वक्त बैठे हुए हैं उनको बुलेट ट्रेन की सवारी करने का मौका मिल जाएगा। डेफिनेटली मैं पहले बुलेट की बात बताता हूँ। कई नए इनोवेशंस आ रहे हैं जैसे वंदे भारत, आप सबने एक्सपीरियंस किया। बुलेट की स्पीड, बुलेट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जैसे वंदे मेट्रो, रीजनल ट्रेन का, हाइड्रोजन ट्रेन, इन सब कवच को 5G पे लेके जाना, इन सारे इनिशिएटिव्स पे काम किया जाएगा। यहाँ पर बहुत अलग अलग 3 तरह की बातें आपकी ओर से कही गई और उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। देखिए 12,000 ट्रेनें हर रोज़ हिंदुस्तान की सरकार की ओर से चलाई जाती हैं। आपने वंदे भारत ट्रेन का जिक्र किया। हाल ही में हम सब ने देखा था कई हादसों का शिकार होते हुए और फिर अलग अलग जगहों पर कई विपक्षी दलों ने भी सरकार पर सवाल उठाए कि ये कौन सी वंदे भारत ट्रेन है जो आए दिन हादसों का शिकार हो रही है। उसको रोकने के लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं और बुलेट ट्रेन क्या 2024 के इलेक्शन तक हमारे जो दर्शक इस वक्त बैठे हुए हैं उनको बुलेट ट्रेन की सवारी करने का मौका मिल जाएगा? डेफिनेटली मैं पहले बुलेट की बात बताता हूँ। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। अगर हम किसी कार को अगर 100 की स्पीड पे चलाएं, किस तरह के उसमें वाइब्रेशन होंगे, कैसे उसको कंट्रोल करना होता है, इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद में कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से चल रहा है। आप देखें एज ऑन टुडे ऑलरेडी 140 किलोमीटर्स पिलर्स बन चुके हैं, ऊपर गर्डर्स लग रहे हैं, तेज़ी से काम चल रहा है। महाराष्ट्र वाला पोर्शन था जिसमें जब तक ठाकरे साहब की सरकार थी तब तक उन्होंने कोई परमिशंस नहीं दी। जैसी सरकार बदली, शिंदे साहब ने और फडणवीस साहब ने बहुत तुरंत ही सारे परमिशंस दिए। अब महाराष्ट्र में भी काम तेजी से चलेगा। बहुत ही माने अगर आप किसी भी बुलेट प्रोजेक्ट को दुनिया में देखें, अमंग द फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन भारत में हो रहा है। आपने वंदे भारत की बात बोली। कोई भी ट्रेन जब 120, 130 या 150, 160 की स्पीड से चलती है, उसकी बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए दुनिया में, चाहे अगर आप बुलेट ट्रेन का भी एग्जांपल देखेंगे, जो सामने वाला नोज पोर्शन होता है वो डिजाइन्ड टू डिसमेंटल। इसका कारण क्या है? कारण है कि हिंदुस्तान में हमारे सारे ट्रैक्स जमीन पे, सरफेस पे हैं। सरफेस पे ट्रैक्स है तो कैटल आएगा। एक कैटल की वेट होती है करीब करीब 250 किलोग्राम्स। तो उस केस में गाड़ी को स्टेबल रखने के लिए काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये डिज़ाइन का एलिमेंट है और साथ ही साथ बहुत तेज़ी से फेंसिंग का काम भी चल रहा है। फेंसिंग होने से अभी तो वेस्टर्न रेलवे में ऑलरेडी बड़ौदा के पास में एक सेक्शन में अच्छी फेंसिंग हुई है, तो उसमें कैटल का आना बंद हुआ है। तो फेंसिंग के जरिए से कैटल को रोका जाएगा और साथ ही साथ बहुत जगह अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं। बल्कि पिछले वर्ष में करीब करीब 1000 के आसपास अंडरपास और फ्लाईओवर्स बने, तो उससे ट्रैक पे कैटल का या किसी का भी आना रुकेगा।